So now let us start a very important topic today of class 9 work and energy, that is power. हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे पे, पावर क्या है और क्या नहीं है, एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या नहीं है. तो बेसिकली पावर मींस द रेट ऑफ डूइंग वर्क. क्लास 10 पे एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कुछ अलग पढ़ेगा हम लोग इसके बारे पे, ठीक है ना. पावर मींस द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितना स्पीड वो काम कर पा रहा है, उसको बोलते पावर बोलते हैं. एनर्जी अलग चीज है. यहाँ पे और एक टर्म, इंपोर्टेंट टर्म है, वो है एनर्जी. एनर्जी पावर से थोड़ा सा अलग है. एनर्जी बोलते हैं एबिलिटी टू डू वर्क. एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने का तौकात है कि नहीं, उसको बोलते हैं एनर्जी, क्षमता को, ठीक है ना. और पावर किसको बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना स्पीड काम कर पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं दो बच्चों को बोला चलो एक काम करो, ये एक क्लास का जितना ये बेंच है सबको बाहर निकालो, मानो कि अजय को 10 मिनट लगाए निकालने के लिए. वही काम निहाल को दिया है, निहाल 5 मिनट में किया या 4 मिनट में किया है, सेम काम किया, दोनों का एनर्जी था, लेकिन एनर्जी दोनों का बराबर था, दोनों का एनर्जी बराबर नहीं था. तेरा एनर्जी ज्यादा था, तुम जल्दी काम कर दिया, एक ही काम को जल्दी कर दिया. आई फॉर एग्जाम्पल तुम मानो कि एक नॉर्मल बाइक ना RX 100 लेके जा रहा है और कोई अच्छा वाला कवासाकी की बाइक लेके जा रहा है. दोनों का अगर जाना है गुवाहाटी, कौन जल्दी पहुंचेगा? ऑब्वियस उसका हॉर्स पावर ज्यादा है, सीसी ज्यादा, पावर ज्यादा, माइलेज ज्यादा, स्पीड आएगा, वो स्पीड ज्यादा उसका, क्योंकि पावर ज्यादा है. समझ में आ रहा है कि नहीं. पावर पावर ये डिपेंड करता है, सिंपल बात में समझो कि पावर ये डिपेंड करता है कि तुम कितना जल्दी काम को कर पा रहे हो. इसलिए जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क बाय टाइम. पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम. जितना कम वक्त लगाएगा इतना ज्यादा पावरफुल होगा वो चीज. पावर और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पावर और वो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर टाइम कमा दो और ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है ना. अब खुद देखो, तुम अगर पैदल जाएगा मार्केट तक तुमको चाहिए 2 मिनट, तुम दौड़ के जाएगा तो लगेगा तुमको 1 मिनट. तो पावर दौड़ने में ज्यादा पावर नहीं है क्या, ज्यादा जल्दी काम किया वो काम को, वही कहानी है. मतलब ये टाइम से डिपेंडेंट है और वर्क का ऊपर डिपेंडेंट है. तो और एक पावर का फॉर्मूला है एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम. और यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है, एनर्जी कर लो पावर इन टाइम, और टाइम को अगर लेके जाओगे तो निकल के आएगा एनर्जी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू, पावर इनटू टाइम. ये है कहानी, पावर इनटू टाइम. दोस्त क्लियर है दोस्त, यहाँ तक सबको? 1 सेकंड में बोल रहा हूँ कि पावर क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना जल्दी काम कर पा रहे हो, कितना जल्दी काम को कर टपका रहे हो और निपटा रहे हो, सिंपल बात है. तो इसीलिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम, सिंपल बात है. अभी यहाँ से निकल के आता है सर इसका यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है. आप खुद सिंपल सिंपल सा बात समझो. पावर का, ये तो मिटा देगा इसको, तो इसको मिटा देता हूँ मैं आपको. अब खुद देखो पावर का वो क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया दोस्त, पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, अभी तो थोड़ा पहले पढ़ा था हम लोग, राइट ना. पावर इक्वल टू, पावर इक्वल टू या वर्क बाय टाइम, एग्जैक्टली, वेरी नाइस. वर्क बाय टाइम, सुंदर, प्रिया. अब देखो ये वर्क का यूनिट क्या था, जूल, और टाइम का यूनिट क्या है. तो पावर का जो यूनिट है वो एक्चुअली जूल बाय सेकेंड ही है, जूल बाय सेकेंड, जूल पर सेकेंड बोलते कोई कोई. तो पावर का यूनिट क्या है, एग्जैक्टली बोलो बोलो. हाँ एग्जैक्टली, इसका यूनिट है जूल पर सेकेंड. और इसी चीज ने जेम्स दो वाट ने डिस्कवर किया था जिसको, तो तब से पावर का यूनिट क्या क्या से पकड़ता है, वाट. वाट नाम है साइंटिस्ट का नाम, जैसे न्यूटन, पास्कल, ठीक है. तब से ये जो जूल पर सेकेंड को, उसको हम लोग वाट मान के आ रहे हैं. तो याद रखना कि पावर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वाट है. पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वाट है. ये एक्चुअल यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है, याद रखना. ये डिराइव यूनिट है जूल पर सेकेंड, मतलब जूल पर सेकेंड और वाट सेम चीज है, दोनों अलग चीज नहीं है, दोनों सेम चीज है. कैसा लगा, बात समझ में अच्छे से आया आपको? वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये चीज. जैसे कि न्यूटन बोलो या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलो, एक ही बात नहीं है क्या. ये इसका डिराइव यूनिट है और ये इसका ऐसा यूनिट है. तो ये निकाला कौन था, न्यूटन ने निकाला था. कहानी में इतना ही है. ये बहुत मस्त चीज था दोस्त. तो आज से ये सीख लिया हम लोग, पावर का जो यूनिट है वो क्या है, वाट है, ठीक है ना. वाट स्मॉलर यूनिट है, ठीक है ना. चलो बढ़िया. तो अभी और एक चीज देखेंगे हम लोग यहाँ बढ़िया से, क्वेश्चंस करिए 2-3 सबसे पहले. बाद में और भी हम लोग नया नया जो तरीका है क्वेश्चन से, उसमें भी ध्यान देंगे इस तरह के.
तो डिटेल में सीखते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं अभी क्वेश्चंस। चलो ठीक है, इट्स ओके। अरे खाना पाना ना पाना यार, क्या रहेगा जिंदगी में, कुछ नहीं। ठीक है ना। देखो क्या खाना पाना, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं, डायलॉग फूकते रहो। तो देखो क्वेश्चंस, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, व्हाट इज द एसआई यूनिट पावर, पावर का यूनिट क्या है, वाट है। अभी देखो ये क्वेश्चन आता है कि 1 वाट को डिफाइन करो, व्हाट इज 1 वाट, सिंपल बात है भाई। 1 वाट को डिफाइन करो, सिंपल बात है। देखो आप खुद समझो कि पावर इक्वल टू वाट, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, है कि नहीं, वर्क बाय टाइम। आप खुद देखो ये पावर जो 1 का वो होगा जब या वर्क भी 1 जूल होगा, और 1 जूल एक सेकंड में जब काम होगा उससे को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 वाट पावर। मान लो कि यही चेयर बस कुछ भी चीज, ठीक है ना, मान लो कि यही बोतल है मेरे पास, इसमें मैंने 1 जूल वर्क डन किया है एक सेकंड पे, तो कितना कितना पावर मैंने खर्च किया, 1 वाट पावर खर्च किया। वही मीनिंग है 1 वाट का, उधर लिखा हुआ है। व्हाट इज 1 वाट, 1 वाट इज द पावर ऑफ दैट अप्लायंस, अप्लायंस डिवाइस सामान, ये वो पावर सामान का पावर है, which does work at the rate of 1 जूल पर सेकंड। मतलब 1 जूल अगर एक सेकंड में खर्च करोगे तो वो चीज का एनर्जी पावर कितना हो गया, वो चीज का पावर हो गया 1 वाट। दैट इज द रीजन। आई होप इट इज क्लियर। अभी देखो और एक चीज क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगर यूनिट ऑफ पावर, पावर का बड़ा यूनिट क्या है। तो 1 किलोवाट इक्वल टू, पता है ना, 1000 वाट, 1000 वाट पे 1 किलोवाट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि 1000 ग्राम पे 1 किलोग्राम होता है, 1000 लीटर पे 1 किलोलीटर होता है, हर एक चीज में इसमें भी ऐसा होता है। 1000 वाट पे 1 किलोवाट होता है, और 10 लाख वाट पे 1 मेगावाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नमेंट टर्म में यूज होता है, न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। ये पावर प्लांट इतना मेगावाट करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। 10 लाख वाट इक्वल टू 1 मेगावाट, MW बोलते हैं उसको। और एक हॉर्स पावर, मतलब एक साइंटिस्ट पहले सोचा था कि घोड़ा का कितना ताकत है इन अ पूल, ठीक है ना। तो एक घोड़ा का ताकत होता है 1 HP, मतलब 46 वाट, ये होता है घोड़ा का ताकत। इसलिए क्या बोलते हैं उसको हम लोग, 1 हॉर्स पावर। ज्यादातर घर में जो पानी का जो मोटर है ना, मोटर पानी का मोटर, उसमें हॉर्स पावर लिखा होता है। जैसे कि 1.5 HP, 1 HP, हाफ HP बोलते हैं ना, वो HP मतलब ये का है। ठीक है गाइस, अब हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बहुत इजी से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बताया कि बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकंड में, जो 20 जूल 5 सेकंड में खत्म किया, मतलब यूज किया, तो पावर कितना है। सिंपल बात है, यहाँ पे वर्क दिख रखा है, वर्क और टाइम दिख रखा है, और आपको मालूम है पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क कितना है 20 है, टाइम कितना है 5, 20/5 कितना होता है 4 वाट। खत्म आंसर, बहुत इजी है। और एक ये क्वेश्चन भी कराया था हम उस दिन, लेकिन वापस करो तो नहीं देख के, मैं तो कर दिया था, अब लोग करो अपने देख के, जल्दी करो। तो दोस्त देखो ये क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्त यहाँ पे क्या बोला है कि द व्हाट इज द पावर ऑफ द वाटर पाइप, मतलब वो मोटर का टाइम कितना पावर है, अगर वो इट टेक 10 सेकंड टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर टू वाटर टैंक। तो 100 kg पानी को बिल्डिंग का ऊपर तक पहुंचाने के लिए उसको कितना चाहिए, 10 सेकंड चाहिए बोला नीचे से। तो आपको हाइट बोला 20 मीटर का हाइट है, वो बिल्डिंग का 20 मीटर का हाइट है, यहाँ तक हाइट 20 मीटर का है। तो 100 kg वाटर ऊपर तक पहुंचाने के लिए वो मशीन को कितना काम करना पड़ेगा, मीन्स कितना उसका क्या निकलना बोल रहा है, और पावर निकलना बोल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन हमको मालूम है, पावर इक्वल टू वर्क, वर्क बाय टाइम, ये तो है। तो ना वर्क डायरेक्टली देखे नहीं रखा है, टाइम देखे रखा है हम लोग। तो हम लोग पहले वर्क निकालेंगे, पहले वर्क निकाले, वर्क इक्वल टू व्हाट, एफएस। और ये वर्क एंड अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, तो ये एफ एफ भी नहीं है हम लोग के पास, तो क्या लिखिए हम लोग mg, और ये एस मतलब एच। एम कितना है 100 kg, जी कितना है 10, ग्रेविटी 10 लेने बोला, और कितना ऊपर है 20 मीटर ऊपर है, तो कितना 2, 1 2 3 4, इतना जूल, कितना जूल एनर्जी एनर्जी चाहिए उसको उठाने के लिए पानी को। तो हमको निकालना है पावर, देयरफॉर पावर इक्वल टू व्हाट, वर्क बाय टाइम। वर्क कितना है 20,000, टाइम कितना है, टाइम है 10, एक जीरो का, तो आंसर कितना P इक्वल टू 2000 वाट, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग अगर किलोवाट में लाएगा तो P इक्वल टू 2000 को 1000 से डिवाइड कर देगा, मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1000 में 1 किलोवाट होता है, 3 जीरो गया, आंसर है 1 किलोवाट। तो उस वाटर मोटर का जो पावर है वो है 2 किलोवाट का मोटर है वो, ठीक है। बढ़िया, नेक्स्ट।
चलो ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या बोला यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 किलो जूल। बाप रे, बहुत बहुत ये एनर्जी खा रहा है। देखो तो 2 मिनट में, अभी 2 मिनट में 2 किलो जूल, 7.2 किलो जूल खा रहा है। पावर निकालो उसका, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। क्या गिवन है इसमें, एनर्जी गिवन है, एनर्जी कितना खा रहा है वो, 7.2 किलो जूल। तो जूल में लेके आओ, कितना आएगा, 7.2 इंटू 1000, तो कितना आ रहा है, 7200 हो गया, इतना जूल में आ गया। और टाइम कितना है, टाइम टाइम दिया 2 मिनट, 2 मिनट इक्वल टू 120 सेकेंड। क्या निकालना, टू फाइन, हमको निकालना है पावर। क्या निकालना है, सॉल्यूशन। पावर इक्वल टू एनर्जी या और बाय टाइम, देखो एनर्जी बाय टाइम कितना, एनर्जी कितना है 7200 बाय 120। ये होगा, बात मत करो दोस्त। ये तुम्हारा 12 कितना जा, 12 सीख जाना, तो कितना होगा आंसर, पावर इक्वल टू 120 है ना, तो एक जीरो कट गया, सॉरी, तो एक जीरो कट गया, तो 60, पावर इक्वल टू 60 वाट। तो उस बल्ब का जो पावर है वो है आपका 60 वाट। दैट्स द थिंग, क्लियर। चलो अनदर क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं अभी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ए टीवी ऑफ 60 वाट रन फॉर 50 आवर। ठीक है, ए टीवी को कितना घंटा चलाया है, 50 घंटा पहले चलाया था। और हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी वाज कंज्यूम। और यहाँ पे बोला कि किलोवाट आवर में लाओ, एनर्जी को किसमें लाना होगा, किलोवाट आवर पे, मतलब वाट सेकंड पे नहीं, या फिर वाट सेकंड पे नहीं, किलोवाट आवर पे लाने बोला है। यही है कहानी, ध्यान ही नहीं है। गिवन गिवन यहाँ पे जो टीवी का जो पावर है वो कितना है, पावर कितना है 60 वाट का है, और टाइम कितना है यहाँ पे 50 आवर्स का है। तो आवर तो चाहिए बोले यहाँ पे, लेकिन जो पावर एनर्जी है ना उसको भी वाट किलोवाट में लाना होगा, तो उसको किलोवाट में लेके आता है, तो क्या करेगा 6 डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या होगा, क्या होगा 0.06 ना। ओके, 1 2 3, तो ये है इतना किलोवाट। हमको निकालना एनर्जी, एनर्जी क्वेश्चन मार्क है, सोल्यूशन। तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 0.06, टाइम कितना है 50, अच्छा 30 3, आंसर कितना है, इधर 2 का क्या पॉइंट ना, 3 किलोवाट आवर। ये आपका एनर्जी है, ये आपका एनर्जी इन दिस केस। कैसा लग रहा है आपको, क्लियर हो रहा है बात ऐसे। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। A family uses 250 units of electric energy during a month. Calculate the electrical energy in June. बहुत बढ़िया। देखो समझने का बात ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट बिजली, इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, इसको बोलते हैं 1 यूनिट शॉर्टकट पे। 1 यूनिट बिजली मतलब 1 किलोवाट आवर। तो दोस्त यहाँ पे क्या बोला कि 250 यूनिट पे कितना जूल बनेगा, 250 यूनिट पे कितना जूल बनेगा। हमको मालूम है कि एक्चुअली एनर्जी का जो छोटा यूनिट है वो क्या है, एनर्जी का जो छोटा यूनिट है, यूनिट क्या है एक्चुअली, वो है जूल। और उसका जो कॉमर्शियल यूनिट है, क्या 2 यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट, इसका जो कॉमर्शियल यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट आवर। बात तो समझो। और एक चीज, कितना वाट सेकेंड में 1 जूल होते हैं, 1 वाट सेकेंड पे 1 जूल का बराबर होता है, 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम लोग क्या करेगा कि ये 250 यूनिट को हम लोग कन्वर्ट करेगा वाट सेकेंड पे। तो गिवन क्या है इसमें, तो गिवन क्या है कि यहाँ पे जो एनर्जी देके रखा है, वो एनर्जी कितना है 250 यूनिट। तो दोस्त 250 यूनिट, 250 यूनिट मतलब क्या है 250 किलोवाट आवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किलोवाट आवर को जूल में बदलेगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो पहले हम सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है 1000 वाट इंटू, और 1 आवर मतलब 3300 सेकेंड। 1 किलोवाट में 1000 वाट, और यहाँ पे 1 आवर पे 3600 सेकेंड। तो दोनों के इंटू का जब करेगा कितना आएगा 3600,000 वाट सेकेंड, बन गया वाट सेकेंड।
और इसी वाट सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिखिए तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, 3.6 इंटू 10⁶, मतलब 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर है दोस्तों? अब 1 किलोवाट इतना जूल का बराबर होता है, तो 250 किलोवाट आवर कितना जूल का बराबर होगा, बहुत इजी है, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं इसको, तो कहाँ पे लिखो, यहाँ पे देयरफॉर लिखो 250 किलोवाट आवर इक्वल टू 250 इंटू इतना 3.6 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर। सबसे पहले इसको इंटू कर लेते हैं बढ़िया से, क्या है 250 25 इंटू 36 ना 150 150 वहाँ पे 75 009 900, तो ये बन गया तुम्हारा 900 इंटू 10⁶ किलो जूल, सॉरी जूल, ये 6 जूल है, ये तुम्हारा जूल ही होगा, इतना आंसर है। या फिर इसको और भी साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 9 इंटू 10⁸ जूल, ये कहा, ये आपका एनर्जी 9 इंटू 10⁸ जूल इक्वल टू 250 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। दैट्स ऑल। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है।